हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिग बैंग थियरी के कॉन्सेप्ट को और साथ में ये देखेंगे क्या ये लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है क्या। ये बात तो हमें पता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है कंप्रेस था एक पॉइंट मास में, और वो पॉइंट मास जब एक्सप्लोड हुआ उसे ही हमने कह दिया बिग बैंग थियरी। और बिग बैंग हुआ कब? 15 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट मास में कंप्रेस था। कंप्रेशन की वजह से इतना रिपल्शन जनरेट हुआ कि वो पॉइंट मास एक्सप्लोड हो गया, एक्सपांशन होते गया और इस तरह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और जो चीज़ें एक्सपांड हुई हैं वो बेसिकली कंप्रेस भी होंगी। सो लॉजिकली रूल ये है कि ये एक समय के बाद जब एक्सपांशन होगा ख़त्म, तब ये कंप्रेस होते हुए एक होल में गिरते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो है यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर्स में अवेलेबल है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा एक होता है मैसिव ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल में जब ये फिर पॉइंट मास कंप्रेस होगा तो उसके बाद क्या? तो कंप्रेशन कंप्रेशन फिर से रिपल्शन, मतलब ये एक्सप्लोड होने के बाद फिर से एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। मतलब ये पहला बिग बैंग थियरी है या दूसरा बिग बैंग है, ये हमें क्लियर नहीं है। और फिर से कंप्रेस होगा, फिर से ब्लैक होल में गिरेगा, फिर से एक्सप्लोजन होगा, बिग बैंग चलता रहेगा। अब इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लॉर्ड शिवा हमारे शंकर भगवान के डमरू से कंपेयर किया गया, जहाँ पे डमरू के ऊपर जो है आपको एक ब्लैक डॉट दिखता है जो ब्लैक होल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेंटर में है। तो इस तरीके से ये कभी ये यूनिवर्स कभी वो यूनिवर्स पैरेलल में चलता रहता है। इसी को जो है माइथोलॉजिकली कनेक्ट किया गया है, बट ये कहाँ तक सही है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरीके से ये यूनिवर्स आपस में फ्लक्चुएट होते रहता है। सवाल ये उठता है कि ये पहला बिग बैंग है या दूसरा है या तीसरा है। देखो, मैं एक चीज़ का तो अश्योरिटी दे सकता हूँ कि ये पहला बिग बैंग नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पहला बिग बैंग नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हो चुकी हैं और यूनिवर्स में ऑलरेडी हो चुकी हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, आपका वीडियो देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब पहले पुराने बिग बैंग में हो चुका है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है एनर्जी खाली फॉर्म बदलेगा, शेप बदलेगा, पर ओवरऑल वो कांस्टेंट रहेगा। सो लॉजिकली समवेयर और दी अदर हमें एक बात समझना पड़ेगा कि कुछ लोगों को कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम 9:30 को होने वाली होती है हम एक पर्टिकुलर टाइम को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, जिसको देजावू कहते हैं। और फिर हमें रियलाइज़ होता है यार ये तो पहले भी हो चुका है। और ये पहले होना ही इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा ब्रेन का वो चेम्बर अचानक से खुल जाता है जो बेसिकली प्रीवियस बिग बैंग को देख रहा है और बता रहा है कि ये चीज़ें हो चुकी है। मतलब फ्यूचर को देख पाया, भले कुछ ही सेकंड्स के लिए देख पाया, लेकिन वो देख पाया। तो ये देजावू, मतलब ये पहला बिग बैंग तो नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट बिग बैंग होता तो कोई चीज़ें पहले से होती ही नहीं। ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ कुछ भी हो सकता है, पर इट इज़ नॉट फर्स्ट बिग बैंग। हमारे ब्रेन में इतना पोटेंशियल है बच्चों कि वो हर चीज़ को याद रखने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे चेम्बर्स को बंद है। क्योंकि हम सबको पता है हम हार्डली 2 या 3% ही अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं। अगर हम 10% अपने ब्रेन को यूज़ करना सीख जाएं, सिर्फ 10%, तो शायद हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। जो बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन के हिसाब से ब्रेन अनलॉक नहीं हो पाया और वो वैसे का वैसा ही दबा रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है ब्लैक होल के बारे में। देखिए, दो प्लैनेट है, हर प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट को अट्रैक्ट करता है बाय सम ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स। क्योंकि जो सन है इट्स द बिगेस्ट स्टार बेसिकली, और उसी के अराउंड जो है अर्थ और सारे 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल पुल है। अब अर्थ का शेप स्पेरिकल क्यों है? सो इसका बेसिक रीजन है सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशनल पुल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंटर ऑफ मास की वजह से जो अर्थ का शेप होता है वो स्पेरिकल हो जाता है। अब दोनों ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दोनों प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब अट्रैक्ट होंगे तो एक टाइम पे आएगा कि वो एक डॉट के अंदर मर्ज होकर गिर जाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लैक होल। ऐसे अनगिनत ब्लैक होल है यूनिवर्स में स्टूडेंट्स, अनगिनत ब्लैक होल्स हैं। लेकिन ये सारे ब्लैक होल का भी एक बाप होता है जिसको हम कहते हैं मैसिव ब्लैक होल। अब इसके अंदर होता क्या है, एक ब्लैक होल की सारी एनर्जी जो है दूसरे में गिरेंगी, दूसरे के तीसरे में गिरेंगी, और जब ऐसे गिरते जाते हैं फाइनली क्या होता है, ऑल दिस ब्लैक होल फॉल्स इनटू द मैसिव सुपर ब्लैक होल। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, कुछ मोटिवेशनल टॉक्स भी हैं। बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, इसको समझने के लिए आज भी जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। किसी एक बंदे ने इसको समझने की कोशिश की तो इज द ग्रेट स्टीफन हॉकिंग, जिसने चीजों को हमें बताया, यूनिवर्स के बारे में बताया। तो एवरीथिंग इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, और अट्रैक्शन
का एक बेसिक कंक्लूजन है डिस्ट्रैक्शन. When you get attracted, you will get distracted, and when you get distracted, it will lead to destruction. एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. और इंसान हमेशा उन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है. जैसे आप सब लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको अट्रैक्ट क्या करता है? मोबाइल अट्रैक्ट करेगा, टीवी अट्रैक्ट करेगा, खाना अट्रैक्ट करेगा, दोस्त अट्रैक्ट करेंगे, पार्टीज अट्रैक्ट करेगी, और ये सारी अट्रैक्शन की वजह से आपका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है. डिस्ट्रैक्शन होता है पहले तो. डिस्ट्रैक्शन मतलब पढ़ना था नीट, मना रहे हो बर्थडे पार्टी. दिस इज डिस्ट्रैक्शन. एंड व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन, व्हाट हैपेंस? इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. आप अपने मकसद को, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो. तो ये यूनिवर्स का रूल है जो हमें समझना है. यू हैव टू हैव फोकस ऑन योर गोल. नो मैटर घर में क्या चल रहा है, बवाल चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, प्यार मोहब्बत चल रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है, आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन माई गोल. आई हैव टू डू माई ड्यूटी. मुझे मेरा काम करना है. आई हैव टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग दैट आई लव टू एंड दैट आई वांट टू. एंड इफ आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग व्हाट अदर्स वांट टू, then this will lead to distraction. So once the distraction is created, trust me, it will definitely lead to destruction. And by the time the damage is done, we realize things बहुत लेट हो चुका होता है. इसीलिए मैं अपने सारे बच्चों को यही कहता हूँ कि टाइम रहते अपने आप को संभाल लो. अगर टाइम रहते संभाल ले गए तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो यार जिंदा तो हर कोई है. ठीक है.